बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सेशन। बेटा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था एनिमेलिया, चैप्टर 10 किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के बारे में हमने कहा था कि इसमें दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलेंगे। अगर उनके सब किंगडम्स के लिहाज से बात करें तो हमने कहा था सब किंगडम पैराज़ोआ एंड यूमेटाज़ोआ, जिसमें हमारे पास दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स हमें मिलेंगे, इनवर्टिब्रेट्स एज वेल एज वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स हमारे पास वो हैं जिनको हम लोअर एनिमल्स कंसिडर करते हैं और उनके अंदर कोई बैकबोन या स्केलेटन या कोई स्पेशलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स उस तरह से नहीं होते जैसा कि हायर ऑर्गेनिजम्स यानी वर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं। अब वर्टिब्रेट्स को हम जानते हैं कि उनका फर्स्ट ग्रुप हमारे पास फिशेज़ हैं। उससे पहले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ऑल दीज आर इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के फाइलम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास फाइलम है पोरीफेरा दैट बिलोंग्स टू पैराज़ोआ। अब बेटा फाइलम पोरीफेरा के हवाले से हम बात करें तो सबसे पहले हमने इसके नाम के हवाले से जानना होगा कि वर्ड जो है इसका मतलब क्या है पोरीफेरा। सो बेसिकली इट्स द लैटिन वर्ड पोरीफेरा दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पोरस मीन्स पोर, फेरा मीन्स टू बियर। इसका मतलब है कि इस फाइलम के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं जिनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा पोर्स मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा सुराख होते हैं। दैट्स वाई दीज आर नोन एज पोरीफेरंस, या फिर इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास आती है दैट इज़ स्पॉन्जेस। ठीक है, सो बेटा स्पॉन्जेस जो है इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी। एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले ये ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अब बेटा हम इसके बारे में देख लेते हैं कि इसकी डिटेल्स जो हैं, इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे और इसके अंदर सिस्टम्स की क्या सूरत हाल है। जैसा कि हमने कहा कि दीज आर लोअर ऑर्गेनिजम्स और ये हमारे पास पैराज़ोआ से बिलोंग करते हैं। तो बेटा इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे कि ये एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं होती, कोई स्पेसिफिक इनकी शेप नहीं होती। दैट्स वाई दीज आर एसिमेट्रिकल। इनको किसी भी शेप में अगर हम कट करने की कोशिश करेंगे किसी प्लेन पे तो इनमें कोई सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आगे कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, और कोई ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स भी उसके कॉरस्पॉन्डिंगली नहीं बनेंगे। दो तरह की बॉडी लेयर्स हमें इसके अंदर नज़र आएंगी, वो किस तरह से होती हैं उसकी डिटेल हम देखेंगे। रिप्रोड्यूस करते हैं ये एसेक्सुअली भी करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं। जब हम इनके साइज़ के हवाले से बात करें तो साइज़ इनका वेरी करता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली हमारे पास दीज आर मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब कि ये आम आँख से नज़र आते हैं, कैन बी सीन विद नेकेड आई। और बहुत सारे अंटार्कटिका के अंदर इसके ऐसे ग्रुप्स भी शामिल हैं, ऐसे मेंबर्स शामिल हैं जो कि 1 मीटर तक जिनकी जो लेंथ है वो हो सकती है। ठीक है, तो राउंड अबाउट बेटा इसकी 5000 के करीब स्पीशीज़ हैं और एक्वेटिक इन्वायरमेंट में फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों के अंदर ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इनके बॉडी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि ये किस तरह से इनकी बॉडी वॉल या इनकी इंटरनल सिस्टम्स की क्या सूरत हाल होती है, तो सबसे पहले एक्सटर्नली जब हम देखेंगे तो इसकी बॉडी वॉल जो है ये कंसिस्ट करती है 2 लेयर्स के ऊपर। ठीक है, यानी आउटर और इनर। इसके सेंटर में आपके पास टिश्यू लेयर सी होती है, या लेयर तो उसको बेसिकली हम नहीं कह सकते, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, दैट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले हमने आउटर लेयर की जब हम बात करते हैं तो उसको हम पिनेकोडर्म का नाम देते हैं। ठीक है, पिनेकोडर्म इज़ मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट्स। साइट का वर्ड होता है सेल के लिए, CYTES, साइट्स। ठीक है, साइट्स मीन सेल। सो आउटर लेयर जो है जिसको हम पिनेकोडर्म कहते हैं, डर्म रेफर्स टू लेयर। सो आउटर लेयर इज़ मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट्स वाइल इनर लेयर इज़ मेड अप ऑफ कॉनोसाइट्स। ठीक है, और कॉनोसाइट्स के कॉरस्पॉन्डिंगली हम इसको नाम देते हैं कॉनोडर्म। अब बेटा आउटर और इनर लेयर के दरमियान में मीजनकाइमा प्रेजेंट है दैट कंसिस्ट ऑफ एमीबॉइड सेल्स। ठीक है, मतलब फ्लैजिला वगैरह प्रेजेंट होगी, कैपेबल टू मूव। स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिंग फाइबर्स, या हम इसको स्पॉन्जिन फाइबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, स्पिक्यूल्स आपके पास ये जिस तरह से कांटे होते हैं ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और स्पॉन्जिन फाइबर्स आपके पास बेसिकली एक प्रोटीन होती है। ठीक है, उसका जो है ये कुछ स्पॉन्जेस के अंदर स्केलेटन बना हुआ होता है। अब बेटा आप इसमें देखें तो जहाँ पर लेक्चर स्ट्रक्चर की बात हो रही है,
इसकी लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाई है। तो यहाँ पर सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम आपको नज़र आ रही है। इट मीन्स कि स्पॉन्जेस जो हैं ये हमें नज़र आएंगी कि ये सिसाइल होती हैं, स्टेशनरी होती हैं, दीज आर अनएबल टू मूव। इनके स्ट्रक्चर की जब हम बात करें मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें तो इसके ऊपर हमें एक ओपनिंग नज़र आएगी। वैसे तो बेतहाशा पोर्स होते हैं इनके ऊपर, ठीक है, लेकिन जब हम इनमें वाटर करंट्स की बात करते हैं, यानी ये जितने भी तरह का इनका फूड होगा या जिस भी किस्म की ट्रांसपोर्ट है या वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज है या वेस्ट मटेरियल का जो है वो डिस्पोजल है, तो ये सारे का सारा वाटर के साथ रिलेटेड होगा। तो बेटा वाटर जो है जिस पोर के ज़रिए इनकी बॉडी में एंटर होगा उसको हम नाम देते हैं ऑस्टिया, और जहाँ से वाटर लीव करेगा जो कि मेन ओपनिंग होती है दैट इज़ रेफर टू एज ऑस्कुलम, ठीक है। अब वाटर एंटर होता है और लीव करता है तो वो बेटा किस पॉइंट पे जाता है? वाटर जब बाहर के एनवायरनमेंट से एंटर होगा इनकी बॉडी में तो वो जिस पोर के थ्रू एंटर होगा उसका नाम तो ऑस्टिया है, लेकिन वो वाटर जाएगा कहाँ पर? वो इनकी बॉडी में एक सेंटर में कैविटी होती है जिसको हम स्पॉन्जोसील का नाम देते हैं, ठीक है। और इस कैविटी के अंदर समटाइम्स ये डिवाइडेड होती है, फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कैनाल्स भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ये वाटर मौजूद होता है और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली डिफरेंट फंक्शंस जो उसके होंगे वो वहाँ पे उससे लिए जाते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के हवाले से अगर हम बात करते हैं। उसके बाद बेटा जब हम इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसके फंक्शंस के लिहाज से जाहिर सी बात है हमारे पास ये लोअर एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स जो हैं ये अपने सिस्टम्स के हवाले से स्पेशलाइज होते हैं। तो अगर देखा जाए तो स्पॉन्जेस जो कि रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं बेसिकली फाइलम पोरिफेरा की, उनके अंदर कौन कौन से सिस्टम्स जो हैं वो मौजूद होंगे। जैसा कि हमने कहा कि बिलोंग्स टू फाइलम सब किंगडम पैराजोआ, तो ये हमारे पास बहुत लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो जो एक्सचेंज होगा गैसेस का वो सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू होगा इनके बाहर के एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। इसी तरह से इनका कोई स्पेशलाइज सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता जो इनकी पूरी बॉडी में किसी भी तरह के मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होगा। तो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट भी इनमें वंस अगेन प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के ज़रिए से होगी। कोई स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम इनका नहीं होता। नर्वस सिस्टम नहीं होता तो इन्वायरमेंट के साथ यानी वाटर का इन्वायरमेंट जो है इनका, उसके साथ ये किस तरह से कनेक्शन में रहते हैं उसके लिए इनके पास कुछ न्यूरोसेंसरी सेल्स होते हैं एज वेल एज न्यूरॉन सेल्स होते हैं जिनकी मदद से इनका कनेक्शन रहता है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। बेटा इनके अंदर कोई स्पेशलाइज या प्रॉपर स्केलेटन नहीं होता, लेकिन इसमें नीडल लाइक स्पाइन्स या कांटों की तरह से स्पीक्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, इनकी मीजन कायमा के अंदर, और बाहर की तरफ कोई मौजूद होते हैं जिसके ऊपर डेपोजिशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकेट्स वगैरह की, जो इसको हार्ड बनाती है या स्केलेटन के तौर पे काम करने में इनको हेल्प आउट करती है। क्योंकि हमें पता है कि स्केलेटन जो है ये टफ़ और रिजिड स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसने किसी भी चीज़ को जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। सो कोई स्पेशलाइज सिस्टम्स इनके अंदर मौजूद नहीं होते, तो फिर सिंपली इसके अंदर बॉडी की लेयर्स होती हैं और कैविटी होती है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत लोअर ऑर्गेनिजम्स हुए, ठीक है। स्पॉन्जेस के हवाले से जब हम इनकी अक्रेंस के हवाले से या हैबिटेट के हवाले से बात करें तो ये वाटर के अंदर है। वाटर के अंदर है तो बेटा ये किसी न किसी सबस्ट्रेटम के साथ यानी रॉक्स वगैरह के साथ या फिर वाटर की डेप्थ में मौजूद होंगे, लेकिन ये सिसाइल होंगे, ठीक है। दीज आर स्टेशनरी, दीज आर अनएबल टू मूव। और स्पेशली जब हम एडल्ट ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, ठीक है, एडल्ट ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इट मीन्स कि ये किसी ना किसी स्टेज पर मूवेबल भी हो सकते हैं। तो बेटा इनकी कुछ लार्वल स्टेजेस जो हैं ये उस पर ये वाटर के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब बेटा जब हम इनके अंदर अगर ये सिसाइल हैं तो इनके अंदर फिर फूड की एंट्री का क्या मैकेनिज़्म होगा या किस तरह से ये फूड ऑब्टेन करेंगे। अब बेटा ये वाटर करंट से फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। मतलब पानी तो जाहिर सी बात है इधर उधर चल रहा होता है, तो मूविंग वाटर से जो है ये अपनी फूड को कलेक्ट कर लेते हैं जो कि इनकी बॉडी में ऑस्टिया के थ्रू एंटर होगी, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है वाटर को ही अंदर लेकर जाएंगे और वाटर से फूड निकाल लेंगे। अब बेटा इनकी जो फूड होती है वो किस चीज़ के ऊपर बेस कर रही होती है। यूजुअली ये अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करेंगे या अपने से छोटे पार्टिकल्स को ही जाहिर सी बात है ये अंदर लेकर जाएंगे। सो बेटा इनकी जो फूड होती है वो मोस्टली तो 80% अगर हम बात करें तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी डेट्रिटस, जो जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है, जिस तरह से हम चैप्टर 12 में डेट्रिटस फीडर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली तो इनकी फूड जो है ये उसके ऊपर कंसिस्ट करती है क्योंकि एनिमल्स हैं तो खुद तो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, हेटेरोट्रॉफिक हैं तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेंगे,
ठीक है। इसके अलावा इनकी फूड है फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूओप्लैंक्टन। बेटा फाइटो का वर्ड प्लांट से निकला है, ठीक है। प्लैंक्टन का मतलब होता है फ्रीली फ्लोटिंग। सो फाइटोप्लैंक्टन्स आपके पास फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट स्पीशीज़ होती हैं, या बेसिकली प्लांट्स नहीं, आप इनको प्लांट लाइक कह लें, मतलब कि प्रोटिस्ट कह लें। और उसके साथ ही हमारे पास जूओप्लैंक्टन्स, ठीक है, फ्रीली ड्रिफ्टिंग या फ्रीली फ्लोटिंग एनिमल्स, जो कि इनसे साइज़ में छोटे होंगे, तो अपनी 20% न्यूट्रिशन ये वहाँ से हासिल करते हैं, ठीक है। और फ्लैजिलेटेड सेल्स की मदद से ये फूड को इंजेस्ट करेंगे, उसके बाद उनकी कैविटी में जाएगी फूड, वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होगा वो ऑस्कुलम के थ्रू या डायरेक्टली इनकी बॉडी वॉल के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट हो जाएगा फ्रॉम देयर बॉडी, ठीक है। सो कोई स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनके अंदर नहीं होगा, जिस तरह से हमने पहले सिस्टम्स की बात की थी। उसके बाद बेटा हमारे पास इसकी जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन आपके पास आपने देख लेना है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बताने लगी हूँ, तो अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। अब बेटा रिप्रोडक्शन के हवाले से जब हम बात करते हैं स्पॉन्जेस के अंदर या पोरिफेरा फाइलम के अंदर ऑन होल, तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं इनके अंदर, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बडिंग के ज़रिए होती है। बडिंग का आपको पहले कॉन्सेप्ट है चैप्टर 8 फंजाई के अंदर हमने पढ़ा कि मेन बॉडी के ऊपर बर्ड्स निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो फ्लोट करके उस बर्ड के अंदर जाता है, और वहाँ से वो बर्ड जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा साइज़ अपना बड़ा करती है, और उसके बाद वो मेन बॉडी से अलग हो जाती है, और इस तरह से ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ हेल्ड विद द हेल्प ऑफ बडिंग। अब जो बडिंग इसमें होती है या बर्ड्स बनती हैं बेटा, बर्ड्स इसमें इसकी बॉडी की इनर साइड पे बनती हैं, जिस तरह से हमने यीस्ट के अंदर देखा था, ठीक है, या पोटैटो के अंदर बडिंग होती है, तो वो हम देखते हैं कि उसकी बर्ड्स बाहर की तरफ को बनती हैं। अब जो फाइलम पोरिफेरा का कैरेक्टर है कि इसकी जो बर्ड्स हैं ये अंदर की तरफ भी बन सकती हैं, ठीक है, तो वो इंटरनल बर्ड्स हमारे पास गैम्यूल्स कहलाती हैं। सो बेटा गैम्यूल्स जो है आपके पास यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मेंट बाय गैम्यूल्स। तो यहाँ पे आप फिर रेफरेंस देंगे कि ये फाइलम पोरिफेरा की बात हो रही है, उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है बडिंग, और अगर बर्ड्स उसकी बॉडी में इंटरनली प्रोड्यूस हों तो उनको हम गैम्यूल्स का नाम देते हैं, ठीक है। उसके साथ ही हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, वो मेल के तौर पे भी एक्ट करेगा और फीमेल के तौर पे भी एक्ट करेगा, ठीक है। सो हर्माफ्रोडाइट एंड प्रोटोएंड्रस। अब बेटा प्रोटोएंड्रस के ऊपर भी आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अब वो कह रहा है कि हर्माफ्रोडाइट है, मतलब एक हमारे पास स्पंज है या एक ऑर्गेनिज्म है, पोरिफेरन है, तो वो क्या मेल के तौर पे और फीमेल के तौर पे अगर एक्ट कर रहा है तो इसमें सीक्वेंस क्या होगा, तो कहता है इट विल बी प्रोटोएंड्रस। प्रोटो का मतलब होता है बिफोर, पहले, ठीक है, और एंड्रस का वर्ड एंड्रोलॉजी से निकला है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है। तो बेटा अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई स्पंज जो है, अगर वो क्या है हर्माफ्रोडाइट है, तो उसकी बॉडी पहले मेल के तौर पे एक्ट करेगी, ठीक है, यानी वो मेल गैमीट पहले प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगी। इसके अलावा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म इसमें अलग अलग भी हो सकते हैं और बाईसेक्सुअल भी हो सकते हैं। तो बेटा अगर अलग अलग होंगे तो ये अपना एग और स्पर्म जो है ये वाटर के अंदर रिलीज़ करेंगे, और वहाँ पे अमीबॉइड सेल्स जो हैं जो कि हमारे पास मौजूद होंगे मीजनकाइमा के अंदर, उनकी मदद से ये वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बनेगा, और देन वहाँ से लार्वा बनेगा और एडल्ट स्टेज की तरफ जाएंगे। बेटा अगर हम इसकी बात करते हैं इम्पॉर्टेंस की कि स्पंजेस जो हैं ये हमारे पास क्या रोल प्ले करती हैं हमारे पास इकोसिस्टम के हवाले से, या यूजुअली जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ तरह के इंडस्ट्रियल लेवल पे या वैसे, तो बेटा वॉशिंग और बाथिंग के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है, जो डेड स्पंजेस होती हैं। इसके अलावा साउंड एब्जॉर्बर के तौर पे इसको मुख्तलिफ़ तरह की बिल्डिंग्स वगैरह में लगाया जाता है, ठीक है। मोस्टली आपके पास ये जो जितने भी तरह के पेशेंट्स होते हैं, मतलब ये साइकेट्रिस्ट वगैरह जो उनके रूम्स होते हैं, तो वहाँ पर साउंड एब्जॉर्बर के तौर पे जो है ये इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा बेटा वाटर और फ्लूइड्स मुख्तलिफ़ तरह के इसको, यानी ब्लड वगैरह, ठीक है, तो फ्लूइड ऑब्जॉर्बर के तौर पे भी इसको ऑपरेशन थिएटर वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाता है, ठीक है, कि वहाँ पे ब्लड को ये जो फ्लो हो रहा होता है उसको एब्जॉर्ब कर लें।
तो ये हमारे पास कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पर्पसेस हैं या इसकी इम्पॉर्टेंस है जिस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आपने इसको भी याद रखना होगा। इसकी एग्जांपल्स की जब हम बात करते हैं तो एग्जांपल बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैरीन स्पंज, ठीक है, या पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फ्रेश वाटर स्पंज। तो साइकॉन आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसकी एग्जांपल है, मैरीन है, फ्रेश वाटर है, या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि किस फाइलम के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं, ठीक है। सो साइकॉन आपके पास जो है ये मैरीन स्पंज है। जब हम लीकोस्लिनिया की बात करते हैं तो इसमें इरेक्ट ट्यूब्स होती हैं, ये इसका कैरेक्टर है जिसको जो आपको मैंने डायग्राम के अंदर भी शो करवाया था, ठीक है। उसके बाद आपके पास यूप्लेक्टेला है, ऑर्नामेंट्स के तौर पे इसको वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पंज इज़ नोन एज वीनस फ्लावर बास्केट। उसके बाद बेटा स्पॉन्जिला जो कि आपके पास फ्रेश वाटर स्पंज है, ठीक है। तो ये आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके डिफरेंट कैरेक्टर्स स्पॉन्जेस के आप लोगों ने देख लेने हैं, और क्वेश्चन जो आपके इसके कॉरस्पॉन्डिंगली मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताए हैं उसको आप नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपके लिए ईजी रहे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।